अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं रेहान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मा। इटली की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप मास्टर डिग्री कोर्सेज में अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 3 दिन का टाइम है, अभी 3 दिन मज़ीद आपके पास वक्त है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मा के अंदर अप्लाई करने की। कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है मास्टर्स के अंदर जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने जा रहा हूँ। आपको इस पोर्टल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस लिंक के ज़रिए से आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। मास्टर्स डिग्री कोर्सेज है, इनकी जो डेडलाइन है वो 26 जून है। अभी भी 3 दिन आपके पास बाकी है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इनटेक में भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है मास्टर्स डिग्री के अंदर। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने यहाँ पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ पर देख लेना है कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। लाइक डेट जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग फार्मा, यहाँ पर देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी 26 जून तक आपके पास टाइम है। आपका स्टडी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इसके अंदर एडवांस मॉलिक्यूलर साइंसेज फॉर हेल्थ प्रोडक्ट्स, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर फार्मा के अंदर, ये भी स्टडी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मास्टर्स डिग्री के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 जून तक आपके पास टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फर्दर जो है मूव करें, स्क्रॉल डाउन करते जाए तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर फार्मा, ये डिपार्टमेंट आ गया आपके पास। इस डिपार्टमेंट के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर रिस्क मिटिगेशन, इसके अंदर भी स्टडी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 जून तक आपके पास टाइम है। एक और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग फार्मा, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं फूड सेफ्टी एंड फूड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। इसकी भी स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश है और 26 जून तक आपके पास टाइम है। मज़ीद एक और डिपार्टमेंट है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ फार्मा, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबल फूड लॉ सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस एंड इनोवेशन, इसके अंदर मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके अंदर 26 जून तक टाइम है। इस डिपार्टमेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लास्ट डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंसेज एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज़, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी 3 दिन बाकी हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन इसकी 26 जून है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जो है वो साइन इन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आईडी ओपन होगी या आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप जो है यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर तो आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट है तो फिर आप यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे आई एम ए न्यू एप्लीकेंट के ऊपर और यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखने के बाद आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कहता है वी हैव सेंट अ वन टाइम लॉगिन लिंक टू योर ईमेल एड्रेस। आपने को हमने ईमेल एड्रेस दिया है। ईमेल एड्रेस देने के बाद कहता है अगर आपसे वो कोई कोड मांगता है तो वो कोड जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वो कहता है जी आपको इस तरीके से वो कोड प्रोवाइड करेगा। आपने उस कोड के मुताबिक जो है अपनी आईडी, उस आईडी पर ये कोड लिखना है। उस लिंक को एक्टिवेट, जो मेल पर आपको कोड आएगा उसके ज़रिए से वेबसाइट ओपन करके इस कोड को आपने एंटर कर देना है, तो आपकी जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि अपने आपको रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद हम वापस पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखने के बाद अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अपना हमारी लॉगिन आईडी हमें नज़र आएगी। यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पर आपकी लॉगिन हो चुकी है आईडी। आप यहाँ पर जो है माई एप्लीकेशंस पर जा सकते हैं। माई एप्लीकेशंस पर जाएंगे। माई एप्लीकेशंस पर जाने के बाद कहता है अभी तक आपने कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ से अपना डिपार्टमेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। लाइक दैट हम कहते हैं जी हम डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। कहता है अभी आपके पास 3 डेज़ का टाइम है। टाइम अंटिल डेडलाइन 3 डेज़, 3 दिन अभी आपके पास वक्त है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। इस प्रोफाइल के अंदर आप देख लें, आपके पास गिवन नेम है आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, फैमिली नेम, आपका इशू डेट पासवर्ड की। इसके बाद जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और उसके बाद इशू कब हुआ था आपका पासपोर्ट, आपने वो एंटर कर देना है यहाँ पर। उसके बाद नेशनैलिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, सिटीज़नशिप, डेट ऑफ बर्थ, और अगर आपके पास डबल सिटीज़नशिप है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप अभी किस कंट्री में रह रहे हैं, कंट्री ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स जो है फिल करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नंबर 2 पर आपके पास आ जाएंगे कॉन्टैक्ट्स। आपसे वो कॉन्टैक्ट्स के बारे में पूछ रहा है। ईमेल आईडी आपने ऑलरेडी इंटर कर दिया, आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस, अपने सिटी, प्रोविंस, रीजन, आपने अपना पोस्टल कोड और कंट्री का नेम यहाँ पर लिख देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चेक लिस्ट पर जाएंगे। चेक लिस्ट पर जाने के बाद कहता है जी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहता है आप डिलीट या रिप्लेस नहीं कर सकते जब आप एक बार सबमिट कर देंगे, तो ये स्टेप आपने ध्यान से करना है। इस स्टेप में वो आपको कहता है जी आपने अपलोड करना है अपना पासपोर्ट अपलोड करने के बाद वो कहता है जी आपने प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ भी आपने अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख लें कि उसने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपके पास लेवल जो है B2 मिनिमम, यानी कि आप B2 लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई लैंग्वेज सर्टिफिकेट या आई हैव अपलोडेड माई लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ये जो भी ऑप्शन आपने क्लिक करना है यहाँ पर आप देख लेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जो है वो आप इसको मज़ीद जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे इस स्टेप के ऊपर। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर पासपोर्ट अपना अपलोड कर देना है। आपने अपनी CV जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी बैचलर की डिग्री जो है वो अपलोड कर देनी है। बैचलर की डिग्री अपलोड करने के बाद आपने अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड जो है वो अपलोड करना है। सेकेंडरी स्कूल के बारे में जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है सेकेंडरी स्कूल का, वो आपने अपलोड कर देना है। और वो आपसे पूछ रहा है, कहता है कि आपको कभी पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, तो वो आपने येस या नो में इसका जवाब दे देना है। ये देने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपकी चेक लिस्ट थी। उसके बाद प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा है। वो कहता है प्रायोरिटीज़ आप एक टाइम में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी ये आप इसमें यानी कि एप्लीकेशन फ़ी है 30 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी है और एक 30 यूरो की फ़ीस के साथ आप 3 जो है अपने प्रोग्राम जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक दैट मैंने एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया तो मैं मज़ीद अभी 2 प्रोग्राम और सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक दैट मैंने कहा जी मैं अभी और भी अगर सिलेक्ट करना चाहूँ तो 2 प्रोग्राम्स और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ प्रोग्राम मज़ीद। जी मैंने लेट्स सपोज पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया था एक प्रोग्राम, अभी मैं एक और प्रोग्राम सिलेक्ट करने लगा हूँ। लाइक दैट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी ये 2 मेरे पास प्रोग्राम हो गए। प्रायोरिटीज़ में जाकर आप देख लें आपके पास 2 प्रोग्राम शो हो रहे हैं। इसी तरीके से आप एक और प्रोग्राम ऐड करना चाहें तो वो प्रोग्राम भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि एट अ टाइम आप 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की 30 यूरो फीस है। उसके बाद आपके पास एजुकेशन पर आप आ जाएंगे। नेक्स्ट एजुकेशन पर आप जैसे ही आएंगे, एजुकेशन पर आने के बाद आपसे वो डिमांड कर रहा है लेवल ऑफ़ एजुकेशन की। आपसे लेवल ऑफ़ एजुकेशन पूछ रहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है बैचलर डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। आपने ग्रेजुएशन कब की, आपका यूनिवर्सिटी का नेम क्या था, नॉमिनल लेंथ क्या थी आपकी प्रोग्राम की, प्रोग्राम नेम क्या था, किस कंट्री से आपने किया है, अवार्डेड डिग्री कौन सी है आपके पास, स्टडी लैंग्वेज आपके पास कौन सी थी, आपने स्टडी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है अपनी इंग्लिश। उसके बाद डिप्लोमा नेम, आपका GPA क्या था, आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डिप्लोमा इशू लोकेशन और मैक्सिमम GPA, ये सब डिटेल आपने सबमिट कर देनी है। यहाँ पर बारी बारी डिटेल सबमिट करने के बाद आप लैंग्वेजेस वाले ऑप्शन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। जैसे ही हम लैंग्वेजेस वाले ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो है आपकी उर्दू आ जाएगी। आप उर्दू लैंग्वेज लिख सकते हैं नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो आपकी मादरी ज़बान है। उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज कौन सी है जी, आप वो सिलेक्ट कर लें। लाइक दैट इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद आपके पास प्रूफ क्या है जिसका, आप यहाँ पे देखें ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास IELTS TOEFL या इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो ये देखें आपको ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, MOI सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी के ऊपर भी आप यहाँ पर जो है B2 इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर स्कोर के अंदर भी आप क्या लिखेंगे, कैपिटल B2 सिलेक्ट कर लेंगे। कैपिटल B2 सिलेक्ट करने के बाद जो है आप जो है वो सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर चले जाएंगे मोटिवेशन वाले ऑप्शन की तरफ। जैसे ही हम मोटिवेशन वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, मोटिवेशन वाले ऑप्शन की तरफ जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है कि आपने रीज़न बतानी है कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किए हैं, आप स्टडीज़ से क्या गेन करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या था,
उसके अलावा ये प्रोग्राम्स आपको फ्यूचर में क्या हेल्प आउट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपने एक मोटिवेशन लेटर तैयार करना है 1500 to 2000 कैरेक्टर्स के ऊपर, जिसके ऊपर आपने उन्हें कंप्लीट ब्रीफिंग देनी है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देनी है। ये लिख यहाँ पर अपलोड करना है, आपने अपलोड करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो मीडिया फाइल्स की बात कर रहा है, मीडिया फाइल्स पर आपने आना है। वो कहता है जी आपने मिनिमम जो है आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड क्यों है, उसके लिए आपने एक 60 सेकंड्स की 61 मिनट की आपने एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनानी है। ये है तो ऑप्शनल, लेकिन अगर आप ये वीडियो बना लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मैं यही सजेशन करूंगा कि आप ये वीडियो लाजमी बनाएं। वीडियो आपकी जो है वो 100 MB से कम होनी चाहिए। वीडियो बनाने के बाद आपने जो है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। उसके बाद लास्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो कहता है जी आपने डॉक्यूमेंट्स बारी बारी सिलेक्ट करने हैं। आपने लाइक दैट पासपोर्ट होगा आपका, आपने वो पासपोर्ट सेलेक्ट किया, वो अपलोड कर देना है। पासपोर्ट के बाद आपकी बैचलर की डिग्री होगी, बैचलर के बाद आपका हायर सेकेंडरी स्कूल की 12 ईयर्स की डिग्री होगी। उसके बाद आपके पास MOI सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट्स जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो है आपके पास फाइनेंसिस का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप फाइनेंसिस वाले ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं 30 यूरो की आपके पास फ़ीस है। आपने 30 यूरो की फ़ीस पे करनी है। 30 यूरो की फ़ीस पे करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने जो है वो अपनी जो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने के बाद वेट करना है, और नेक्स्ट जो है आप इसके ऊपर जो है वो चेक कर लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। ये था आज का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ परमा का, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।